द्वंद्व युद्ध आरंभ हो। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की। कार्तिकेय अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है प्रभु। इन्हें पराजित करना मेरे लिए संभव नहीं था। यह द्वंद्व युद्ध का प्रथम चरण था, किंतु अभी एक और चरण शेष है। किंतु इस बार नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। गणेश, ये क्या कर रहे हो गणेश? मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। गणेश, धैर्य रखो कार्तिकेय। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु यदि मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा तो मैं युद्ध कैसे करूंगा? ऐसे में प्रतिद्वंदी की विजय निश्चित है पिताजी। यही तो तुम्हें सीखना है पुत्र। पहले चरण में तुम सब कुछ देख सकते थे कार्तिकेय। अब केवल अपने प्रतिद्वंदी की ऊर्जा और उससे उत्पन्न हो रही ध्वनि की अनुभूति से तुम्हें युद्ध करना होगा, जिसमें एक विभिन्न और विशेष प्रकार की सजगता की आवश्यकता है। यदि तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। और तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कार्तिकेय कि तुम्हें कब, कहां, कैसे और किस पे आक्रमण करना है। एकाग्र कार्तिकेय।
गणेश, ठीक तो हो ना? धन्य है आपको भैया, याद हो गया कि मैं हूं, अन्यथा मैं तो अति उत्तम कार्तिकेय। स्मरण रहे कार्तिकेय, तुम्हें युद्ध विद्या में और भी प्रयास कर निपुणता प्राप्ति करनी है। अवश्य पिताजी, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं इसमें प्रवीणता प्राप्त कर सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं नंदी के साथ कुछ देर के लिए अभ्यास कर सकता हूं? अवश्य। पूछो, अवश्य पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो, क्योंकि मैं कुछ ही समय के लिए इस मृतलोक पर उपस्थित हुआ हूं और जो भी चढ़ावा अपनी क्षमता के अनुसार संभव हो अर्पित करें। इसके उपरांत मुझे ब्रह्मलोक में प्रस्थान करना, ब्रह्मदेव के साथ मुझे भोजन ग्रहण करना है। उसके उपरांत सूर्य की समस्या के समाधान हेतु दर्शन दूंगा। ये कैसा विचित्र लोक है? कहाँ आ गई हूँ मैं? क्या हो रहा है यहाँ? प्रणाम ऋषिवर। मनसा को हमने और ऋषियों ने बहुत ढूंढा, किंतु उसे कोई भी नहीं देख पाया है। ये स्पष्ट हो चुका है कि वो नागलोक में नहीं है। हे महादेव, वो कहीं मृत्यु लोक तो नहीं चली गई? वो वहां कोई उसे पहचान ना ले। कन्या, तुम यहाँ अकेली आई हो? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं आए? आने दो इसे। भक्तों, इस कन्या के मन में अनेकों प्रश्न हैं। मैं इसकी जिज्ञासा को अवश्य ही दूर करूंगा और इसका कल्याण भी करूंगा। पूछ, तेरे मन में जो भी प्रश्न है वो पूछ। ये त्रिकालदर्शी देवता तेरे हर प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देगा। तो क्या आप मेरे कोई भी प्रश्न का उत्तर देंगे? त्रिकालदर्शी देवता हूं मैं। जो तू नहीं जानती मैं वो भी जानता हूं। उचित है, तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न तो पूछो। तो वो कौन सा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ? उसके प्रश्न, उसके तर्क सुनकर प्रभु सभी को ज्ञात हो जाएगा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। और जब उसे उसके प्रश्नों के उचित उत्तर नहीं प्राप्त होंगे प्रभु, तो संभव है कि वो क्रोधित भी हो जाए। इतने वर्षों से उसे शांत रखा है प्रभु, स्थिर रखा है। हे महादेव, उसकी रक्षा करिएगा प्रभु, रक्षा करिए प्रभु। मूर्ख, अबोध! मैं त्रिकालदर्शी देवता हूं
तू मेरा उपहास कर रही है या फिर मेरी परीक्षा ले रही है? तेरी इस उद्दंडता और दुस्साहस के लिए मैं तुझे अवश्य दंड देता, यदि तू कन्या ना होती तो। आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं बाबा? आप ही ने कहा था ना कि आप त्रिकालदर्शी बाबा हैं। आप मेरे कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो दीजिए ना उत्तर। यदि आप नहीं दे सकते तो फिर ये स्वीकारिए, वो भी सबके सामने, कि आप एक ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा। बस, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तुझे फांस में कर दूंगा। अवश्य, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कीजिए भस्म, कीजिए ना। एक अबोध नादान बालिका इस त्रिकालदर्शी का अपमान पे अपमान किए जा रही है और तुम लोग इसे रोक भी नहीं रहे हो। ढोंगियों की प्रति कोई देवता नहीं बोलता। ये आप सबको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख। और आप इनके समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हैं। इतना अंधविश्वास, इसी का तो लाभ उठा रहा है ये ढोंगी। बस, बहुत हो गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता, एक क्षण भी नहीं रुक सकता। देख लेना, इस कन्या के कारण तुम लोगों को अनेकों प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने एक त्रिकालदर्शी देवता का अपमान किया है। अब यहाँ विनाश ही विनाश है, विनाश ही विनाश है। कन्या, ये तुमने क्या किया? ये हमारी सहायता करने आए हैं और तुम इन्हें अपमानित कर रही हो। कोई तपस्वी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढना होगा। क्यों तुम आश्रित होते हो किसी पर? विक्षिप्त है ये, अबोध है। क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। यदि तू ना जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। हे तपस्वी, कृपया आप शांत हो जाइए। पता नहीं ये दुष्ट कन्या कौन है, कहाँ से आई है। जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो पुत्री, शांत रहो, शांत। ओम भ्रमणाय नमः, ओम भ्रमणाय नमः, ओम भ्रमणाय नमः, ओम भ्रमणाय नमः। अंधक पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई आदि। मनवांछित वरदान मांगो। मेरा जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करने हेतु जीवन की निरंतरता आवश्यक है। एक बड़ी महाशक्ति से युद्ध करना चाहता हूं मैं। एक कथा जिसका अंत अनुपयुक्त था, उसका पुनर्कथन करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे अमरत्व का वरदान मांगता हूं, अमरत्व का वरदान मांगता हूं। अंधक पुत्र, ये वरदान किसी को भी नहीं दिया जाता है। कुछ और वरदान मांगो। किंतु मैं एक ही जीवन, इसी जीवन की संपूर्ण विविधता की अनुभूति चाहता हूं। उसके लिए मैं आपसे जीवन की निरंतरता मांग रहा हूं। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य देता हूं कि तुम जिस किसी को भी स्पर्श कर लोगे, तुम उसका रूप धारण कर लोगे, तुम उसकी प्रतिकृति बन जाओगे।